मार्कापुर से निकल के अब हम लोग पहुंच चुके हैं अभी पुरी। 18 नवंबर सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। और 18 और 19 2 दिन यहाँ पे स्टे करने के बाद 20 तारीख को हम लोग फिर से जाएंगे समस्तीपुर। जूम करके देखते हैं भगवान जी को। जय जगन्नाथ। एतो एकरा आइल फैल जगह भेटले, ओतो एकरा आइल फैल जगह चले है। खूब मजा आइल। हे उस पे नहीं चढ़ते हैं मंकू। वो देखिए वहाँ जगन्नाथ जी का ध्वजा देख सकते हैं आप लोग। शाम के बज रहे हैं अभी 3:30 और हम लोग खाना पीना खा के निकल रहे हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। अभी एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था। आज हम लोग मार्कापुर से जिस ट्रेन से आए थे उस ट्रेन में मेरा एक दूसरा मोबाइल छूट गया था। तो उसके पापा को बताने के बाद फिर हड़बड़ी करना पड़ा। वो हम लोगों को अपने स्टे पर छोड़ के फिर वापस गए दूसरे एक स्टेशन, जहाँ से फिर उनको मोबाइल रिसीव करना था। किस्मत अच्छी थी कि आई डिडंट लॉस्ट माई फ़ोन। हाँ, प्रिंस को थोड़ा सा परेशान होना पड़ा था मेरी वजह से। पुरी से समस्तीपुर का डायरेक्ट कोई ट्रेन 18 और 19 को अवेलेबल नहीं था, इसीलिए 20 तारीख तक हम लोगों को यहाँ स्टे करना पड़ेगा। हम हैं इधर। चलिए इधर आइए, हम जा रहे हैं, पकड़ लेगा। हम जा रहे हैं, पकड़। बाबा के पास चलिए। बाहर में वेट कर रहे हैं क्योंकि ध्वजा बदलने का समय हो चुका है। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद हम लोगों को पता चला कि ध्वजा 4 बजे ही आज बदल चुका था, मौसम के कुछ ख़राब करने की वजह से। वहीं से मैंने की थोड़ा सा शॉपिंग बंकू के लिए और बंकू के बाबा के लिए। टाइम ना होने के कारण कुछ कर नहीं सकते और बच्चे को लेके शॉपिंग पे कुछ ख़रीदना या कुछ बार्गेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी थोड़ा बहुत जो कर सकते थे वो किए। घर जाना है और घर जाने के बाद फिर खाने का तैयारी भी करना है। खाना पीना हम लोग घर पे ही तैयार करते हैं और बहुत दिन हो गए हैं वैसे अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ मील कुछ कर नहीं पाए हैं। ये देखिए आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी का जो ऊपर वाला ध्वजा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है और ये चीज़ हम देख सकते हैं, एक राइट के तरफ और एक लेफ़्ट के तरफ। आप लोगों ने देखा है क्या? जिसने भी देखा है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्दर नए वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी हो गए हैं शाम के 6:30 बज चुके हैं और अब हम लोग घर के तरफ जाने वाले हैं। दर्शन करने का मन तो था पर भीड़ होने के कारण और बच्चे को लेके दर्शन करने के लिए हम लोग फिर नहीं गए और फिर हम लोग वापस आ गए कि कल सुबह में दर्शन करेंगे। यहाँ आने से पहले ही मम्मी को हम बताए थे कि यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। तो ऐसा ही एक डेस्टिनेशन है टोटा गोपीनाथ। आप लोगों को कहानी तो पता ही होगी, जहाँ पे कान्हा ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि वहाँ पे उनके भक्त के लिए, जो पुजारी थे, उन पुजारी के लिए वो थोड़े से बैठ गए ताकि वो पुजारी आराम से उनको टीका लगा सके और उनका सेवा सत्कार कर सके। तो आज हम लोग शाम में यहाँ दर्शन करने के बाद में फिर वहाँ भी जाने वाले हैं, टोटा गोपीनाथ। मेरा बहुत दिनों से मन था कि अगर कभी पुरी जाऊँ तो टोटा गोपीनाथ दर्शन करने तो हम ज़रूर जाएंगे। तो आज भगवान ने हमें बुलाया और हम जाने वाले हैं टोटा गोपीनाथ। बहुत दूरी पे नहीं था तो मम्मी पापा से पूछने के बाद हम डिसाइड किए कि कोई ऑटो रिक्शा वगैरह हम लोग नहीं लेंगे,
ज़्यादा दूर ना होने के कारण हम लोग पैदल ही निकल गए और मोबाइल के लोकेशन देख के हम लोग उस मंदिर से टोटा गोपीनाथ बहुत इजीली पहुंच गए थे। बंकू को तो मंदिर से आने का मन ही नहीं कर रहा था, वो बाबा के साथ बहुत खेल रहा था। बाबा उसको जितना बार बोल रहे थे कि भगवान को प्रणाम करो, वो उतना बार जाके बाबा को ही प्रणाम कर रहा था। बंकू अपनी दादी को दीदा बोलता है, तो उसकी दीदा ने उसको प्रणाम करना सिखाया इतने अच्छे से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बंकू बजाइए बजाइए, अच्छे से बजाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। छत्तीसगढ़ रायपुर से रवीना मंडपी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रवीना मंडपी अगर आवाज सुन पा रहे हैं जहाँ पे अभी जा रहे हैं हम लोग टोटा गोपीनाथ। रास्ता बहुत दूर नहीं था। ये टोटा गोपीनाथ मंदिर का गेट है। बहुत छोटा सा एक आश्रम टाइप मंदिर है। अंदर जाने के बाद मंदिर के अंदर तो फ़ोटोज़ लेना मना है, इसलिए फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन अंदर में बहुत शांति है। हम लोग जिस टाइम पे गए थे मंदिर का मेन गेट बंद था और भगवान को भोग लगा रहे थे सब। वहाँ से आने के बाद ये बॉइल्ड स्वीट कॉर्न प्रिंस को और मुझे बहुत पसंद है, वही खाने के बाद हम तैयारी कर रहे थे खाने का, ताकि आराम से हम लोग खाना पीना खा के नेक्स्ट डे के लिए फिर तैयार हो सके। खाना खा रहे हैं। प्रिंस, पापा और बंकू पहले ऑलरेडी खा चुका था। कुछ आदमी खा के बंकू को संभालते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं। कितना भी बाहर का खाना खा ले, घर के खाने का बात ही कुछ और होता है। और हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि खुद भी और बंकू को भी हमेशा घर का खाना जितना से जितना प्रोवाइड करवा सके, बाहर का जितना से जितना अवॉइड कर सकें। टेस्ट के लिए तो अच्छा है, पर हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं होता है। खाना खा के हम लोग आराम करेंगे और फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करेंगे। नेक्स्ट डे का तैयारी मतलब 19 तारीख को सुबह में फिर दर्शन करने जा सकते हैं। देखते हैं क्या डिसाइड होता है, मम्मी पापा से पूछेंगे। और फिर सब बहुत ही थके हुए हैं, किसी को आराम करने का 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिला है। कल रात ट्रेन में थे और आज पूरा दिन ऐसे ही भागम भाग में चला गया। आई एम सो लकी कि मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है, जो खाने के टेबल पे भी मेरा साथ देता हुआ हमेशा नज़र आता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल फैमिली। यहाँ पापा पूछ रहे थे कि कल खाने में क्या बनेगा, तो हम लोग भी वही सोचने लगे कि एक्चुअली में कल खाने में क्या बनेगा। पुरी में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं, आप लोगों को बताए थे। आज है 19 नवंबर, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं मार्कंडेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए। महर्षि मार्कंडेय जी, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लिखा है, वो यहाँ पे 6 साल तक तपस्या की उन्होंने, और उनको भगवान ने बोला था कि उनकी आयु सिर्फ 6 वर्ष की ही है। उन्होंने तपस्या करने के बाद जब उनको यमराज लेने के लिए आए तो वो शिवलिंग पकड़ के बैठ गए और बोले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो शिवलिंग फट के महादेव प्रकट हुए और बोले यमराज को कि जब तक हम ना बोले तब तक इसको आप यहाँ से नहीं लेके जा सकते, जिस कारण मार्कंडेय जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। ये है मार्कंडेश्वर महादेव। और यहाँ के कुंड में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। डिसाइड तो हम लोग यही किए थे कि हम लोग खुद स्नान करेंगे। नवंबर का महीना है और बहुत ठंड होता है, लेकिन बंकू वहाँ पे जाकर ज़िद करने लगा कि हमको भी ननन करना है। तो पापा और प्रिंस मिल के बंकू को भी गमछा पहना के नहाने लगे। ये सब ने स्नान कर लिया, अब मेरी बारी, तो हम ही बैठ के थोड़ा पवित्र हो लेते हैं कुंड में। ठंड लग रहा था पर अच्छा लग रहा था। पूरा कुंड बहुत शांत और मंदिर बहुत स्वच्छ। मम्मी पापा स्नान करके अपना पूजा करने में व्यस्त हो गए थे और हम लोग भी अंदर गए थे। और वहाँ के जो पुजारी जी थे बहुत ही अच्छे थे और वो हम लोगों को एक कहानी जो सबको नहीं पता होती है, वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को ऐसे कहानियों के बारे में पता चला। अभी बज रहे हैं 9:30 और हम लोग वापस आ चुके हैं। चाय बना पापा को दगा दे, पापा मम्मा को कर देंगे, फिर से एक बार नहा दिए और फिर बंटू यहाँ पे पापा को परेशान कर रहा था कि
हेयर ड्रायर से खेलना है और थोड़ा हेयर ड्राई कर दीजिए पापा। तो उसके बाद फिर से तैयार हुए हैं। वहाँ से आने के बाद में हम लोगों को पहले से ही डिसाइडेड था कि हम लोग अब जाएंगे साक्षी गोपाल का दर्शन करने, जो कि पुरी से थोड़ी सी डिस्टेंस में है। ट्रेन हम लोगों ने ऑप्ट नहीं किया क्योंकि ट्रेन से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता और टाइम थोड़ा सा कम है, तो अपना ही प्राइवेट व्हीकल से हम लोग चले गए साक्षी गोपाल का दर्शन करने। साक्षी गोपाल का कहानी आप लोगों को पता ही होगा। साक्षी गोपाल जो वृंदावन से आए थे साक्षी देने के लिए, गवाही के तौर पे एक ब्राह्मण का, जिन पे आरोप लगाया गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो भगवान हमेशा भक्त के वश में ही होते हैं। भक्त चाहे तो भगवान को कभी भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन वैसा बनना पड़ता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम लोग मीरा की तरह बुलाते ही नहीं। कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर जा रहे हैं। जल्दी चलिए, मम्मा गोदी पकड़ लेके आइए। चप्पल यहाँ नहीं है, चप्पल नीचे है। चलिए नीचे में, गेट पर मम्मा गोदी पकड़ लेके आइए। अब सुनिए ना, मम्मा गोदी पकड़ लेगी बिट्टू को। जल्दी आइए। हाँ नीचे चप्पल, मम्मा नीचे गोदी पकड़ेगी। आइए ना बिट्टू, नीचे। लेट हो जाएगा, चलो हम जा रहे हैं। जल्दी आ, जल्दी जा। आयुष हैया, बंकू है, बंकू को पकड़ लो। कहाँ जा रहे हैं? गोल्डन बीच। स्टॉप। हाँ, अभी जा रहे हैं समुंदर देखने और बंकू को समुंदर दिखाने। देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। ये है पुरी का गोल्डन बीच, जो कि काफ़ी चलिए बेटू। काफ़ी काम एनवायरनमेंट है यहाँ का। गोल्डन बीच का टिकट ले लिए हैं, अब जा रहे हैं बीच पे। इससे पहले जिस दिन आए थे उस दिन बंकू समुंदर को देख के बहुत डर गया था। पता नहीं आज कैसे रिएक्ट करेगा। आई होप इसको समुंदर पसंद आए। तेज धूप होने के कारण बहुत गर्मी लग रही थी। 3-4 बजे मौसम काफ़ी गर्म था। शाम में नवंबर के टाइम में यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्की ठंड पड़ती है, पर दिन में काफ़ी गर्म महसूस होती है। यहाँ का मौसम बहुत फेवरेबल है, अच्छा लगता है। वो देखिए सूरज भगवान, मैंने कहा था ना ब्लू भी। समुंदर में चलो ना थोड़ा। सो जाइए, बैठ जाइए उस पे, बैठ जाइए। हाँ बेटू जी बैठ जाइए उस पे। Mama Boss. Mama Boss. Mama Boss. Mama Boss. Little Boss. चप्पल खोलने? चप्पल खोल के पैदल चलो। इसमें घुस जाएगा, नहीं तो पाल दूँ।
इतना अच्छा नज़ारा हो और हम लोग मेमोरीज़ क्रिएट ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भरपूर समय अपने बंकू के साथ मेमोरीज़ क्रिएट करने में लगे थे, ताकि इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हम लोग अपने मन के स्विस बैंक में लॉक करके रख सकें। पापा और बेटू का ट्विनिंग देखिए, दोनों सेम सेम ड्रेस, अच्छे लग रहे हैं। भगवान इन दोनों को हमेशा हंसते हुए रखे। ये मैं 1997 की और वो 1990 के, और ये हमारा 2023 का। और ये वक्त हमारा, ज़िंदगी में बहुत कम ही ऐसे वक्त होते हैं जो हंस के हम लोग बिता सकते हैं। वैसा ही कुछ एक पल अभी हम लोग जी रहे हैं, जस्ट फॉर मेमोरीज। क्या फ़र्क पड़ता है कौन क्या कहता है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम अपना काम करते रहते हैं। दोनों का कपड़ा ठीक टांग लगी है। बालू, गिव मी, थैंक यू। मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी बीच पे भी हमारा एक घर हो, पर बंकू मुझे घर नहीं बनाने दे रहा था। बार बार जा रहा था और पैर से लात मार के मेरा घर तोड़ रहा था। बहुत बार समझाया, पर ना तो उसने घर बनाया और ना मुझे बनाने दिया, पर मज़ा बहुत आ रहा था। ये देखो बंकू, मम्मा ने आपके लिए घर बनाया। बीच पे बंकू का फेवरेट गेम था समुंदर को धप्पा करना। बंकू के पापा ने उसको सिखाया था कि चलो चलते हैं और समुंदर को छू के वापस आ जाएंगे। बंकू घर बना, हाँ घर बनाओ, यहीं पड़े घर बनाओ, यहाँ बड़ी घर बनाओ ना, यहाँ घर बनाओ ना, हम यहीं पड़े बेटू। हाँ यहीं पड़े, रुको ना तो मम्मा घर बना दी, जाओ तो घर बना दो। तो बंकू आप भी घर बनाइए, जाइए घर बना दी। देख घर बना लिया। क्या हाँ चलते ना, वो उधर चलते हैं। यहाँ बड़े घर बना दो। ये हमारा मी टाइम है।
रोज़ की शोर शराबा भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून के पल अच्छा लग रहा था। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में। नहीं, सिर्फ बंकू को मत देखिए, बंकू की मम्मा को भी देखिए। बस बचपना नहीं गया। आज भी मेरी मम्मी मुझे यही कहती है, बंकू की मम्मा में बंकू से भी ज़्यादा बचपना भरा है। एक्चुअली आई लव माई सेल्फ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। वो करीना कपूर वाली? जी बिल्कुल, हाँ वही। मैं अपनी फेवरेट हूँ। वहाँ से बालू ले आइए तो बंकू। हाँ, यहाँ से बालू लेके जाइए, यहाँ से बालू लेके जाइए। वहाँ बनाइए। अब हाँ, चश्मा चश्मा दोनों का चश्मा। कछुआ बनाते हैं, कछुआ। चलो कछुआ बनाते हैं। कछुआ बनाना है बेटू, बेटू कछुआ बनाते हैं। हाँ कछुआ बनाते हैं। आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, नहीं आएगा पानी। आप इधर बैठिए। अरे पानी आएगा तो मम्मा भगा देगी। दो घर बना बढ़िया। टोपी लेके आइए, टोपी। वहाँ जाइए, वहाँ जाइए। आप खड़े। अरे घर बनाना है, पैर नहीं लगाना है। घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ। इधर देखिए बेटू, बंकू इधर देखिए।
बंगो भागो 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 बंगो इधर भागो बंगो इधर भाग भागो बंगो क्या हुआ जाने पानी तो मार के भाई
और नजदीक में, और नजदीक में। बंकु सूरज चाचू को पकड़िए। समुंदर का धप्पा करके आइए तो। जल्दी भाग, जल्दी भाग। पकड़ लेना, पकड़ लेना। छोड़ दो ना। उनको क्या खा रहे हैं? पकोड़ा। नारियल है। उतरवा। एक बजे रह जरिया से करे थे। आज 20 नवंबर सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग आज फिर से जा रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने। बंकु अपने पापा की गोदी में चढ़ गया है और हम उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए धीरे धीरे पैर से जा रहे हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। प्रणाम करिए बेटा। शायद उस टाइम पे उन लोगों का कुछ त्यौहार था। सबके घर के सामने में ऐसे चावल के आटे का रंगोली। हम लोग उसके बाद गए थे सिद्धो गोकुल। जब घर पहुंच के खाना खाने के बाद हम लोग फिर वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। इट्स टाइम टू लीव। जाने का मन तो नहीं कर रहा था पर बहुत अच्छा ट्रिप था। बंकु तैयार हो गया है, हम लोग भी अपना सामान बांध लिए हैं और यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर। अटक गया। टाटा कर दीजिए सबको। हाँ बंकु भी जाएगा। यहाँ चाचू को टाटा कर दीजिए। जय जगन्नाथ बोल दीजिए। जय जगन्नाथ। बंकु जय जगन्नाथ बोल दीजिए तो। आ चलो। हेलो हेलो।
हाँ सब जाएगा सब देखिए बुआ दादी भी जय जगन्नाथ बोल रही है। जय जगन्नाथ बोलिए तो बंकू। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अरे बंकू कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? नहीं लो जेते आई हमरा इस पर बैठा कोई सामान लो जेते हमरा के बैठो। आप क्या करेगी बुआ? धूप को आने दो। धूप कोई बात नहीं। आप मत करो, ठीक है, तो पर्दा लगा देते हैं।